हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव जंगड़ा इंश्योरेंस एडवाइज़र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC के 751 प्लान के बारे में, जो कि मौजूदा समय का LIC का सबसे सस्ता प्लान है। ठीक है ना दोस्तों, जानेंगे हम आज इसकी फीचर्स के बारे में। क्या क्या इस प्लान में फीचर्स हैं, कितनी उम्र के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं, क्या इसमें प्रीमियम आता है और कितनी हमको मैच्योरिटी मिलती है, क्या क्या इसमें बदलाव आए हैं 1 अक्टूबर 2024 के बाद, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। LIC का 751 प्लान एक माइक्रो बचत प्लान है, माइक्रो बचत सेविंग प्लान है दोस्तों। ठीक है ना। अगर इसमें हम एज एंट्री के बारे में बात की जाए दोस्तों, 18 साल से लेकर 55 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 55 साल होनी चाहिए। अगर बीमे की अवधि के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो बीमे की अवधि इसमें 10 साल से लेकर 15 साल के बीच में। ठीक है ना, मतलब 10 से 15 साल तक का बीमा आप ले सकते हो। मिनिमम अवधि 10 साल है, मैक्सिमम अवधि 15 साल है। जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगी दोस्तों, जितने की हम अवधि लेंगे ना, उतना ही टाइम आपको प्रीमियम भरना है, मतलब सेम ही रहेगी। ठीक है ना। अगर मिनिमम समय सोड के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो मिनिमम समय सोड इसमें 1 लाख है। पहले इसमें मिनिमम समय सोड 50,000 होता था, जब इसका टेबल नंबर 951 होता था। अब इसका टेबल नंबर 751 कर दिया है, तो इसमें अब मिनिमम समय सोड 1 लाख है, मैक्सिमम समय सोड 2 लाख है दोस्तों। ठीक है ना। मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी है 70 साल। ठीक है ना। अगर LIC के 751 प्लान में मोड के बारे में बात की जाए दोस्तों, अगर आप 2 लाख से कम का समय सोड चूज़ करते हैं तो आपको 2 मोड मिलेंगे, सालाना और हाफ ईयरली। ठीक है ना। लेकिन अगर आप 2 लाख का बीमा लेते हैं तो उसमें आपको 4 मोड मिल जाएंगे, सालाना, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। 4 मोड आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना। अगर बेसिक समय जो रेंज के बारे में बात की जाए दोस्तों, 1 लाख से लेकर 1,80,000 के बीच में अगर आपका समय सोड है तो आप उससे 10,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं। अगर 1,80,000 से ज़्यादा का समय सोड है तो आप 20,000 करके आपका समय सोड बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है ना। ये था दोस्तों LIC के 751 प्लान के फीचर्स के बारे में बात। ठीक है ना। अब हम एक एग्जाम्पल के रूप में इस LIC के 751 प्लान को समझते हैं दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों रवि है, जिसकी उम्र 25 साल है और वो इस प्लान को लेता है दोस्तों। ठीक है ना। तो हमने समय सोड ले लिया दोस्तों 1 लाख, बीमे की अवधि ले ली 15 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म जो होगी हमारी वो होगी 15 साल। जो हमारी बीमे की किस्त आएगी वो इस प्रकार आएगी दोस्तों। 6 महीने की किस्त आएगी 2,770 रुपये, सालाना किस्त आएगी 5,485 रुपये। 2 ही मोड आपको इसमें मिलेंगे दोस्तों। जो हमारा कुल जमा होगा दोस्तों, टोटल जो डिपॉजिट होगा रुपया, वो होगा 82,280 रुपये। ठीक है ना। इतने रुपये हमारे जमा होंगे। मैच्योरिटी जो दोस्तों हमको मिलेगी, मैच्योरिटी हमको मिलेगी समय सोड प्लस लॉयल्टी एडिशन। ठीक है ना दोस्तों। समय सोड हो गया हमारा 1 लाख रुपये, लॉयल्टी हो गई हमारी 15,000 रुपये। लॉयल्टी जो है दोस्तों 150 रुपये है 1,000 रुपये। ठीक है ना। तो 1 लाख में कितनी होगी? 15,000 रुपये। ठीक है ना। तो मैच्योरिटी कितनी मिल गई हमको दोस्तों? 1,15,000 रुपये हमको मैच्योरिटी पे मिल जाएंगे दोस्तों 15 साल होने पर। ठीक है ना दोस्तों। हमारा भरा कितना गया? 82,280 रुपये और मिले कितने हमको? 1,15,000 रुपये दोस्तों। इसमें प्रीमियम जो है बीमे की किस्त है वो मात्र, अगर हम मंथली हिसाब लाए तो 460 रुपये मंथली बनती है। ठीक है ना। 460 रुपये अगर आप मंथली जमा करके अपने परिवार के लिए 1,15,000 रुपये इकट्ठे कर सकते हैं 15 साल में। ठीक है ना दोस्तों। ये LIC का एक छोटा बचत प्लान है दोस्तों। अभी मौजूदा समय में LIC का सबसे सस्ता प्लान है। ठीक है ना दोस्तों। जहाँ बड़े बड़े इंश्योरेंस होते हैं, कम से कम किस्त दोस्तों 1,000-2,000 की होती है, वहाँ पर ही LIC का ये सबसे छोटा सेविंग प्लान है दोस्तों। ठीक है ना। जिसे माइक्रो बचत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है ना।
अगर इस प्लान में दोस्तों रिस्क कवर के बारे में बात की जाए, ठीक है, नॉर्मल रिस्क कवर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, 5 साल से पहले अगर बाई चांस किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो जितने का उसने समय छोड़ लिया है वो उसको मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। 5 साल के बाद अगर उसकी डेथ होती है तो समय छोड़ के साथ लॉयल्टी एडिशन भी उसमें ऐड होता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर एक्सीडेंटल कवर में अपना डबल समय छोड़ हो जाता है, कंडीशन वही पहले वाली सेम रहेंगी दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम दोस्तों इस प्लान में ऑटो कवर के बारे में बात की जाए दोस्तों, इस LIC के 751 प्लान का सबसे खास पॉइंट है दोस्तों ऑटो कवर, ठीक है ना। अगर किसी कस्टमर के साथ 3 साल वो प्रीमियम भर देता है, 3 साल से लेकर 5 साल तक उसका बीमा चल जाता है, फिर भी उसका कवर 6 महीने तक चलता रहता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर किसी ने 5 साल तक बीमा भर रखा है तो उसका कवर 1 साल तक चलेगा दोस्तों। 1 साल तक भी अगर वो किस्त नहीं भरता है फिर भी उसका रिस्क कवर रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों LIC के 751 प्लान में सबसे अच्छा बिंदु है ऑटो कवर का, ठीक है ना। अगर LIC के 751 प्लान में सरेंडर के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो आप 1 साल के बाद अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकते हो दोस्तों। पहले इसकी अवधि 2 साल होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 1 साल कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। अगर लोन के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो आप 1 साल के बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हो दोस्तों। अगर आपकी पॉलिसी इन फोर्स है, चालू अवस्था में है, तो आपको 70% लोन मिल जाएगा सरेंडर वैल्यू का। अगर पॉलिसी पेड अप है तो आपको 60% लोन मिलेगा सरेंडर वैल्यू का, ठीक है ना दोस्तों। लोन का जो इंटरेस्ट है दोस्तों 9.5% है पर साल, ठीक है ना। अगर कोई कस्टमर 50,000 का लोन लेता है तो उसका 6 महीने का इंटरेस्ट होगा दोस्तों 2,380 रुपये, जो कि आपको भरना होगा दोस्तों। अगर आप लोन का इंटरेस्ट नहीं भरोगे तो कुछ ही समय के बाद आपकी पॉलिसी फोरक्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर LIC के 751 प्लान में फ्री लॉकअप पीरियड के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो अगर पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 30 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकते हो दोस्तों, अगर आप उसकी टर्म एंड कंडीशन से सहमत नहीं हो तो दोस्तों। पहले इसकी अवधि 15 दिन की थी, अब इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम जानते हैं दोस्तों बेनिफिट 751 प्लान के क्या क्या बेनिफिट है दोस्तों। ये एक दोस्तों एक यूनिक माइक्रो बचत प्लान है। इसके बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट, मैं आपको पहला बेनिफिट बताता हूँ दोस्तों, नो GST। LIC का पहला एकमात्र ऐसा प्लान है दोस्तों जिसमें प्रीमियम के ऊपर GST नहीं लगता, ठीक है दोस्तों। जो हमारा प्रीमियम आता है औरों में आप देखोगे और प्लानों में किसी में 4% GST लगता है, किसी में 2%, 2.25%, किसी में 18% तो GST लगता है दोस्तों। लेकिन ये LIC का चुनिंदा प्लानों में से एक है दोस्तों जिसमें GST नहीं लगता आपकी किस्त पर, ठीक है ना। दूसरा जो बेनिफिट है दोस्तों इसका, नो मेडिकल। इसमें दोस्तों चाहे 55 साल का व्यक्ति बीमा ले, चाहे 50 का ले, चाहे 52 का ले, इसमें कोई मेडिकल नहीं होता दोस्तों। बाकी LIC के आप प्लान देखोगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मेडिकल भी मांगने लग जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, इसमें बिना मेडिकल आपकी पॉलिसी हो जाएगी दोस्तों। तीसरा जो बेनिफिट है दोस्तों, ऑटो कवर। मैंने आपको बता दिया दोस्तों ऑटो कवर की भी इसमें सुविधा है। अगर आपकी पॉलिसी 3 से 5 साल चली है तो 6 महीने का ऑटो कवर मिलेगा। अगर 5 साल से ज़्यादा चली है तो 1 साल का रिस्क कवर मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। चौथा जो बेनिफिट है दोस्तों, माइक्रो बचत इंश्योरेंस, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों प्रीमियम कम भरा जाता है और रिस्क कवर आपका ज़्यादा रहता है दोस्तों, ठीक है ना। पहले दिन से ही कवर ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, आपका प्रीमियम कम जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों LIC का अगर आपका बजट कम है, अगर आपका बजट 600-700 रुपये का है तो आप LIC का माइक्रो बजट 751 प्लान जरूर लें दोस्तों, ठीक है ना। कम बजट वालों के लिए दोस्तों सबसे अच्छा प्लान है ये दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों LIC का 751 प्लान का पूरा विवरण। अब हम जानते हैं LIC के 751 प्लान में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहला जो चेंज हुआ दोस्तों, सम एश्योर्ड इंक्रीज। पहले दोस्तों इसका सम एश्योर्ड 50,000 होता था मिनिमम सम एश्योर्ड, जिसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। दूसरा जो चेंज हुआ है दोस्तों, सरेंडर मॉडिफाई। LIC के 751 प्लान में सरेंडर भी दोस्तों अब 1 साल के बाद कर दिया गया। पहले इसकी अवधि 2 साल होती थी जब इस प्लान का नाम 951 होता था, प्लान नंबर 951 होता है, ठीक है ना। तीसरा जो चेंज दोस्तों, लोन मॉडिफाइड। लोन की परसेंटेज में भी चेंज हुआ है दोस्तों, ठीक है ना।
चौथा जो चेंज हुआ फरीलोकोपीड की अवधि के बारे में। पहले फरीलोकोपीड की अवधि 15 दिन की होती थी, अब उसे बढ़ाकर 30 दिन की कर दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसमें चेंजेस हुए दोस्तों। तो दोस्तों ये था LIC का 751 माइक्रो बचत प्लान। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप हमसे LIC का 751 प्लान या और किसी प्लान के बारे में जानकारी चाहते हो तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों, या हमारी इंस्टाग्राम ID पर हमें फॉलो करें, उसके माध्यम से हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें दोस्तों, ठीक है ना।